गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे फिर से एक बार वडनगर म्यूज़ियम में। आप देख सकते हैं क्या बनाया है, क्या खर्चा किया है। पुरानी सभ्यताओं में धरती में दफन वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती है। वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे आनर्त, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ। यही आनर्त क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। आप सोच रहे होंगे, एक ग्रंथ, एक शिलालेख, चंद मिट्टी की मोहरों, एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सब अनगिनत शताब्दियों से अनवरत जीवित और सदा परिवर्तित शहर अपने वडनगर से हैं। सहस्त्राब्दियों तक श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चमत्कार नाम के एक शासक ने इस स्थान पर एक परकोटा चुनवाकर एक नगर की नींव डाली और नाम रखा था चमत्कारपुर। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मोल नहीं है, किंतु ये अनमोल है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती हैं इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती है। वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे आनर्त, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ। यही आनर्त क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। आप सोच रहे होंगे, एक ग्रंथ, एक शिलालेख, चंद मिट्टी की मोहरों, एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सब अनगिनत शताब्दियों से अनवरत जीवित और सदा परिवर्तित शहर अपने वडनगर से हैं। सहस्त्राब्दियों तक श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चमत्कार नाम के एक शासक ने इस स्थान पर एक परकोटा चुनवाकर एक नगर की नींव डाली और नाम रखा था चमत्कारपुर। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी।
स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मूल नहीं है, किंतु ये अनमोल है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती हैं इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की इन 2 मोहरों पर लिखा आनंदपुर राजनो प्रमाण है कि सदा से ये शहर विनिमय और व्यापार का केंद्र था। 2 मुख्य राजमार्गों के मध्य स्थित ये स्थान व्यापारियों में लोकप्रिय था। इसे सन 531 के ताम्रपत्र में भी देखा जा सकता है। विप्रों और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख आनर्द के गिरी दुर्ग का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि आनंदपुर को लोग आनर्दपुर के नाम से भी जानते थे। लोगों में एका, कृषि और व्यापार में वृद्धि वाले नगर में आनंद और शहर का नाम आनंदपुर होना उचित ही तो है। 2.5 सहस्राब्दियों से जीवंत वडनगर को समृद्ध करने वाला व्यापार विनिमय केवल गुजरात और भारत नहीं, दूर बसे देशों तक विस्तृत था। समुद्र तट यद्यपि यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, किंतु स्थल पट्टन नाम से विख्यात इस व्यापारिक केंद्र से सामान भूमि मार्ग से बंदरगाह और जल पोतों से समुद्र पार सुदूर देशों तक जाता था और उसी तरह आता भी था। नौखनी मछली आकार के ये मर्तबान या लंबे घड़े कीमती द्रव्य, दवाएं, सुलह आदि मेसोपोटामिया से यहां तक आते थे और फिर दूसरे भारतीय शहरों तक जाते थे। इस नगर की शाश्वतता का एक कारण है यहां के नागरिकों की एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर अटूट आस्था और दूसरे मतों का स्वीकार। हर दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहां से गुजरे और कुछ ने यहां जड़ें भी जमा ली। यहां सनातन धर्मी मंदिर हैं तो जैन डेरासर और बौद्ध विहार भी। बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के शिलालेख में गिरनार पहाड़ी के ठीक नीचे स्पष्ट दिखता है। यहां स्तूप और विहार बने तथा संघ भी बसे। सन 641 में चीनी यात्री हुएनसांग ने ओ नाम तो पुलु यानी आनंदपुर में सम्मिति या विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास के बारे में लिखा है। घासगोल द्वार के निकट स्थित बौद्ध विहार से मिले अवशेष वडनगर में बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। वडनगर की पुरातनता का एक प्रमाण गिरनार पहाड़ी के नीचे सम्राट रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। सम्राट रुद्रदमन ने 2री शताब्दी में क्षेत्र को आनर्द संबोधित करते हुए अपने राज्य में जल व्यवस्थापन की बात भी की है। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी तक का वर्णन करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील और अन्य जल कुंडों, झीलों, तालाबों, कुओं और वावों यानी सीढ़ीदार जल द्वारा पूरे इलाके के जल संतुलन की बात की है। साबरमती के दूर जाने के बाद भी शर्मिष्ठा झील के कारण ही यहाँ खेती के लिए जल आपूर्ति इतनी होती थी कि फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। अन्न जल की आपूर्ति ने भी इस नगर को सदियों से जीवित और विकसित रखा है। ये कोई साधारण ईंट नहीं, इस संस्कृति की नींव का आधार है। ईसा से 1 सदी पूर्व से ही
भारत के कई शहर पक्की ईंटों की प्राचीर से निरापद रहे हैं। जैसे वडनगर के सदियों तक निरापद रहने के पीछे इस छोटी सी ईंट का बड़ा सहारा रहा है। यहाँ पुरातात्विकों को परत दर परत ईंटों की दीवारें मिलती हैं। पहली सबसे गहरी परत से मिट्टी की भित्ति, उसके ऊपर अलग अलग युगों में पकाए गए ईंटों की दीवारें, ठीक एक के ऊपर एक दीवारों का सिलसिला। इस साधारण सी ईंट के कारण ही ये असाधारण नगर आज तक जीवित, जागृत, जीवंत है। मारू गुर्जर या सोलंकी शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान और गुजरात में ही दिखता है। सोलंकी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सोमनाथ, मोढेरा और रानी की वाव जैसे निर्माण। इसी से प्रेरित है वडनगर की अधिकतर रूपंकर भवन और वडनगर की पहचान कीर्ति तोरण। राजा सिद्धराज के दंडनायक ने मालवा विजय में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्हीं की स्मृति में कीर्ति तोरण का निर्माण हुआ। 700 साल से 40 फुट ऊंचा यह सुंदर द्वार देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है। किंतु वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। तपस्वी महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, दशकुमार चरित के रचयिता संस्कृत व्याकरणकार दंडी, ताना रीवी जैसी गायिकाएं, या यहाँ के मेधावी नागर ब्राह्मण। ऐसे अद्भुत लोगों के कारण ही ये साधारण सी दिखने वाली बस्ती असल में एक असाधारण नगर है। आहो उषा રૂફટેલ નેલ્સ। અચ્છા, આ પહેલાંના સમયની ટેરાકોટાની બનેલી છે, 1 થી 4 સેન્ચુરી। ક્યાં છે તો અહીંયા જોવા મળે છે। આ વાળી બેંગલ્સ અહીંયા છે, કીર્તિ તોરણ છે તો અહીંયા છે। એવી રીતે આ બધા આર્ટિફિશિયલ દેશો મૂકવાના ફર્સ્ટ ટુ ફોર્થ સેન્ચુરી। પહેલી થી ચોથી સદી સુધીનું છે। તો એનો અર્થ એ છે કે અહીંયા અમુક વસ્તુઓ જે મૂકી છે ને એ એમ નેમ છે, આપણા મનમાં કે ખાલી સુશોભિત કરવા માટે મૂક્યું, ડેકોરેશન માટે, પણ એવું નહીં। એમ જ રાખી છે મુખ્ય વોટર મેનેજમેન્ટ માટે। કોઈ વસ્તુ સ્કીપ ના થઈ જાય છે જોવાની। આનો વિડીયોમાં બધું બોલવાનું સ્પ્રેડ હેડ એન્ડ 1 થી 4 સદીનું બોલો। આવડી નાની વસ્તુઓ મળી। નાઇફ, આ નાઇફનો હિસ્સો છે, એક નાનું નાઇફ હોય ને, પોકેટ નાઇફ।
અચ્છા, જે કોઈ કોડિયાની રમત હશે ને, કોડિયાની રમત એનું એનું મળ્યું. સ્ટોન હમ. રમતની સામગ્રી, રમતના ટુકડા, પ્રાચીન વસાહતી પાછળની કૃતિ, હાથીદાંત, હાડકા, માટી, પથ્થરની આકાશમાં ચિહ્ન, મધ્યવર્તી વૃદ્ધ. આ બધું રમતનું. માર્બલ સ્લિંગ બોલ, માર્બલ સ્લિંગ. અમારે આગળ એ સ્ટીલનો મોસ્ટલી એના પર ડિઝાઇન્સ ડાઇસ 1000 વર્ષ થઈ ગયા. ડાઇસ 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 બધા ડાઇસ જ છે. ગુલેલ કઈ ગુલેલ ડાઇઝ એન્ડ સ્લિંગ. All is different type of wheels. Toy wheels. ઓકે, તો આ મળી એમ ને. કાડીથી મળે છે, કાડીથી મળે છે ને. આ બી ભીમદેવ બીજાની. જો આટલું ડિટેલથી કોઈ જોવા જ ના આવે તો બધા જતા રહ્યા ફટફટ જોઈને. એ લોકોને ખબર જ નહીં પડી. હા, આજ ઊભું રહીને જોવાનું છે. જો છોકરીઓ કેટલું મસ્ત રમતી હતી. આ ત્યાંનું એનું જીવન બતાવ્યું છે પહેલાંના વડનગરનું. મેળવ્યું છે. અચ્છા, તો આ એમને એમ છે બધું એમ ને. આ જ્યાંથી મળ્યું છે એના સામે ફોટા છે. અચ્છા, તો આ એમને એમ છે બધું એમ ને. આ જ્યાંથી મળ્યું છે એના સામે ફોટા છે. ઓ
ઓકે, તો અહીંયા દરવાજાનું રહસ્ય બતાવ્યું છે. દરવાજા ઉપર જે પ્લેટો લગાવી છે સ્ટ્રક્ચર દિવાલોનું. હા હા, કંઈ વાંધો નહીં. પેલો શો ચાલુ થાય. धीरे धीरे संसार के हर क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा अपनी अपनी भौगोलिक, मानसिक, सामाजिक हमारे यहाँ घर और मंदिर में अंतर करना कठिन रहा है. जहाँ कोटि कोटि प्रकार के देवी देवता, आध्यात्मिक सिद्धांत और सामाजिक प्रथाएं मानी और पूजित रही हैं. मोक्ष अर्थात मोह बंधनों से मुक्ति तमाम भारतीय धर्मों का लक्ष्य रहा है. वडनगर में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ग्राम्य देवताओं के अलावा वैदिक रीतियां भी प्रचलित रही. यज्ञ, होम, हवन आदि की परंपरा का प्रतीक यहाँ भूमि से निकले हजारों साल पहले के एक समाधिष्ठ योगी के अस्थि शेष हैं. और इस अमूर्त आस्था के मूर्त प्रमाण हमें 2500 साल से अधिक लंबे समय के हर युग से मिलते हैं. निरंतर शहर में बहुत से मतों, धर्मों, सिद्धांतों, आस्थाओं को देखा, परखा और माना है. ईसा से 250 साल पूर्व सम्राट अशोक ने जब जूनागढ़ में अपना शिलालेख स्थापित किया, तभी सबसे पहले बौद्ध धर्म के सिद्धांत यहाँ आए होंगे. किंतु निश्चित ही कुछ समय बाद बुद्ध का संदेश और बौद्ध मत वडनगर का एक अटूट हिस्सा बन गए. सन 641 में चीनी यात्री यून सांग ने ओ नाम तो જોવા નહીં દેતા તમે. आनंदपुर में स्थित संविद्या विद्यापीठ के
10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास करने के बारे में लिखा है। घासपोल द्वार के निकट बना बौद्ध विहार और अन्य अवशेष यहाँ बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दिखाते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए उनका विहार नगर के अंदर ही बनाया गया था। एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी इस हाटकेश्वर क्षेत्र में नागर ब्राह्मणों की केंद्रीय भूमिका। नागर ब्राह्मण सदियों से यहीं रहकर जब तक अध्ययन अध्यापन करते और इसके बदले कोई पारिश्रमिक भी नहीं लेते थे। इसलिए राजाओं द्वारा इन्हें भूमि दे दी जाती थी। स्कंद पुराण में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव ने उमा से विवाह के लिए नागरों को उत्पन्न किया था। फिर प्रसन्न होकर इन्हें हाटकेश्वर नाम का स्थान वरदान के रूप में दिया था। ये लोग सुदूर प्रदेशों की यात्रा करते थे और कुछ के अनुसार मिस्र, बेबीलोन, ब्राजील, काबुल, चीन तथा कंबोडिया जैसे देशों तक यह लोग शैव मत स्थापित करने गए थे। अटल आस्था के बावजूद वडनगर वासी कभी किसी एक मत के लिए कट्टर नहीं हुए। तभी तो एक समय जैन धर्म ने भी यहाँ अपनी जड़ें जमाई। कल्पसूत्र और नवकार मंत्र के पाठन उच्चारण के सबूत यहाँ मिलते हैं। तरंगा के जैन मंदिर और देरासर भी इस बात का प्रमाण है। ग्राम्य देवताओं और अन्य देवियों की पूजा भी वडनगर में लगातार होती रही। लज्जा गौरी, जिनके चित्रण में सर की जगह कमल का फूल होता है और जननाम के चित्रण पर जोर होता है, प्रचुर फसल और संतान के लिए पूजित होती है। वहीं शाकंभरी देवी हरियाली उर्वर धरती के लिए पूजी जाती है। शीतला माता, अमितेर माता, करवट देवी, मेलड़ी माता आदि अनेकों देवियां भी पूजित अर्चित रही हैं। शर्मिष्ठा के किनारे होने वाले अनुष्ठान उन्हीं प्राचीन परंपराओं के चिन्ह हैं। नगर के 6 द्वारों के नाम भी अधिकतर ग्राम्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। जिनके चित्रण में जलपोत भी होता है। समुद्र यात्राओं पर जाने वाले गुजराती नाविकों में सिकोतर माता का बड़ा सम्मान है, जिन्हें हरसिद्धि माता कहते हैं। उनका मुख्य मंदिर गुजरात में खंबात के पास है। कुछ लोग मानते हैं कि सुदूर हिंद महासागर में एक द्वीप पर भी सिकोतर माता का एक मंदिर स्थित है। सल्तनत और मुगल काल में अन्य मतों का भी कभी वडनगर में प्रवेश हुआ, जिनमें इस्लामिक पीरी शामिल थी। हमारे ग्रंथों में कहा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी हर किसी का मन, विचार,
मत, आस्था अलग अलग होती है, किंतु जो सबको साथ लेकर चले वही सफल और लंबे समय तक वर्धमान होता है। वडनगर की लंबी उम्र और उसके एक सनातन शहर बनने के पीछे यही तो आत्मा है, वडनगर शहर। તમારી પેટર્ન પસંદ કરો. બરોબર. વધારે પેલી થઈ જાય. નેક્સ્ટ ટાઈમ બધી ગેમ રમવાની પહેલા 9 વાગે આવી જવાનું. હા, આ તો આખો દાડો જોવાના માટે. સેકન્ડ ફ્લોર પર જવાનું છે સીડીઓ. મિનિએચર બોટ આ છે. અચ્છા, આ કોઈ ગેમ ટાઈપનું છે. નાનો કળશ. કેટલી નાની નાની મૂર્તિઓ મળી છે એકદમ. આ વાળી તો સૌથી નાની છે. લક્ષ્મી અને નારાયણની. વિષ્ણુ લખ્યું છે. વિષ્ણુ નારાયણ.
બુદ્ધાસ હેડ તૂટેલો છે બુદ્ધાસ હેડ. કેટલા આગળ જોઈ લે ને. આ શું સલે હે વોટિકા સ્તૂપા એટલે વોટી સ્તુપા બાઉલ છે. અચ્છા પેલા એક પ્રકારનું બાઉલનું છે. લક્ષ્મીનારાયણ 400 પાર્વતી ઓ એટેન્ડન્ટ ગણેશ સર જોવા જેવું તો તને આ જ છે ને. આ છે ને પછી જઈએ. જો બાઉલ જ એમને છે ચોટાડી નાખી બનાવ્યો છે એક. આ બધી મહેનત છે પૂરા તત્વ ખાતાની. આ બધાનો મતલબ શું ખબર કે આ આટલા વર્ષનું છે એમ, આટલા વર્ષ જૂના આ વસ્તુઓ હતી એમ, એટલે યુઝ થતી હતી એમ. શૃંગારી તો આસનના આવશે ડેકોરેટિવ બેગ. હા એટલે આ ડેકોરેટ ભાતવાળા એમ, ભાતવાળા હોય ને. આ કોડિયું તો જો આ શું કામમાં આવતું હશે, તું દોડ નહીં, આ શું કામમાં આવતું હશે એમ તો. એનું તો પાણીએ ના ભરાય. આપણા નાના શું મૂકતા હશે એ લોકો. મૂકતા હશે. આ તો જાણે ઓગળ્યું હોય એવું લાગે છે. તૂટી ગયેલું હશે. આ હેન્ડલ છે શું? આ હેન્ડલ છે પકડવાનું. ભોજન પીરસવાનો વાસણ. આ ગ્લેઝવાળા આ તો જો એના બાજુમાં રહી એ બી જો. નાનું નાનું આ જુઓ
એવું ઝેર પીવા કામમાં આવતું. હાથ ફેરવવાના. ક્યાં હાથ હાથ ફેરવો અને વિવિધ સમયના ભોજનને જાણો. અચ્છા, અચ્છા. એમ નહીં, આમ કરવા. મને આપણે હા તો હમણાં સિક્કાઈ ખાતા કોણ? એમ નહીં, ત્યાં સાત અલગ અલગ કાળના બજારો વિશેનો છે ઓહો મોટી મોટી. હા તો શું છે તપેલો કોણ? કોઠીઓ જો કોઠીઓ, અનાજ ભરવાની કોઠીઓ. ઓ બધું સંગ્રહ. અલગ અલગ ગેમ્સ છે. ગોળાગર નિશ્ચિત ને ત્યાં આ સિક્કાઓ છે જો. અગિયાર નંબર તો ગુજરાત સલ્તનત કાળનું છે. રોડશેલ બેંગલ વિથ ઓહ broad with groove lines, cell bangles, fragment broad and polyester. એ ખાલી એનું જ બતાવે છે. હા શું છે? Bangles અચ્છા. આ એક પ્રકારનું બેંગલ જ છે. 11 થી 14મી 13મી સદી સુધીનું છે. એ તો જોયું ને. બહુ ઓછા ટાઈમમાં. જો આ બધા ક્યાં ચરુ મળે યા છે જો. કોળીઓ. આ કોને ભેગી કરી હે આટલી કોળીઓ? એ વખત તો પૈસા કોળીઓથી થતું એટલે પૈસા હશે ને. કાવડી હોડ શેલ આંબા ગાર્ડ. કોઈને ભેગા કર્યા હશે જો મારે જેવો હશે એને, પણ બાપડાનો વપરાણા જ નહીં. એ તો એવું થાય. और आबादी इतनी कम थी कि ये बाजार हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं लगते थे। आज भी कई गांवों में बाजार हफ्ते के हफ्ते ही लगते हैं।
हिमालय की शिलाजीत है, गहरे सागर का काला मोती है, रेगिस्तान का ऊंट कटारा, तिरकुटा तिरभरा गज पीपल भी इसमें होती है। जवासा धमासा उड़ूसा के साथ नीलाचल की कूड़ा छाल और खैरमूल है। वंशलोचन काकड़ सिंगी नगर मोथा के संग बंगाल की लवंगलता का फूल है। इनको वक्रमूत्र में घोला और फिर डाला है गीर गाय का घी। जिंदगी मीठी हो जाती है जिसने ये कड़वी दवाई पी। मिलाकर जम्मूद्वीप की 1000 जड़ी बूटियां मैंने है बनाई लाख रोगों की ये एक दवाई। क्या कौन कौन भिक्षु बात तो भिक्षु मैं कुंभकार। अब वो कपड़े की दुकान पर तंतु है। अब वो संखी चूड़ियां बनाने वाला संखिका और उसके पीछे बिल्कुल भी जहाँ वो लकड़ी बेचने वाला पटका और इधर देखो ये मदनवाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है ये लोग? ब्राह्मण, इन्हें हम नारद ब्राह्मण कहते हैं। हमारे वट में करके आए हुए। छोड़े से ये मछली जैसे लंबे घड़ों में है क्या? ये मछली जैसे लंबे घड़े समुद्र पार से आते हैं जिनमें हम तेल दवाई इत्र और सोना भरकर लाते हैं। सुना? हाँ, और अगर एक बार चटी चीज हमारी तो भूल जाओगे दुनिया सारी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। कौन है? जैन मुनि पास के देरासर में रहते हैं। नौघनी मछली के आकार के इन घड़ों में तरह तरह के द्रव्य, दवाई और तेल जहाजों में लगकर दूर देशों से आया करते थे। हरदम की वल्लभी पर हुए हमले के बाद भी ये बाजार धड़कता रहा, बल्कि शहर में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, सोलंकी राजवंश का। अरे चूड़िया लीजिए, चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया। चले आइए आइए आइए। बोलो क्या दूं? चूड़ी, कंगन, हार, माला, लटकन, झूमर या पटकियो। कंगन दिखाओ। लीजिए। वाह, क्या चमक है इस कंगन की। क्यों नहीं होगी, जरूर बंगाल से आया होगा। अरे बिल्कुल कल ही आया है। राजा भीमदेव सोलंकी के आने से कंगन क्या पूरा गुजरात चमक गया है। अरे ये कीर्ति तोरण नहीं देखा तुमने? देखना क्या सुंदर राजधानी बनकर तैयार होगी पाटन में। अरे वो तो बनेगी, आप ये देखिए ना। कंगन नहीं चाहिए। कंगन नहीं चाहिए? नहीं। तो ये देखिए कांच की चूड़िया, ले जाइए अपनी लुगाई के लिए। कांच की चूड़िया? हाँ, नहीं आई है बाजार में। ये कांच की चूड़िया और मोढेरा का मंदिर दोनों दर्पण से चमकते हैं। ले लो मैं। हाँ हाँ, पसंद आई है तो ले लो। दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अरे ये रख लीजिए। ये हुई ना बात, लीजिए। पर आइएगा जरूर वापस, ऐसी चूड़िया आपको कहीं नहीं मिलेगी। पुराने जमाने में ये लोग सब घोड़े बेचता था, अब तो जरा देखो वहाँ सब। ये लोग ईरान तुरान से आए हैं ना? हाँ, मैं कहे तो वर्षों से हिंदुस्तान में, जैसे कि मुगल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा, आप हमेशा इनको प्रणाम क्यों करते हो? इन वल्लभ के नागरिक ब्राह्मणों के कारण ही तो हमारे संस्कार बचे हैं, वरना ये पूरा राकेश में क्षेत्र कर देगा। शंख के और कड़े नहीं है? बेटा, अब तो बस जो है यही है। देखो इसमें कहीं एक आध चूड़े मिल जाए तो बहुत है, बाकी खड़े तो बिल्कुल नहीं। बेटा ये सब जो अभी बन रहा है ना, हाथ ही दांत का है।
बहुत महंगा भी है और इसके लिए इतना बड़ा जानवर मारा भी जाता है। इससे अच्छे तो मिट्टी गले थे। बाबा, अरे रुकना। बाबा इतने चमकीले बर्तन पुराने वाले कहाँ गए? बेटा समय बदलता रहता है। तो ये समय कब तक बदलता रहेगा बाबा? हरदम समय मुगल और पठान को हटाने के लिए मराठे आ रहे हैं। सन 1726 में मराठों ने वडनगर पर हमला किया और इसका नतीजा क्या हुआ देखते हैं। मंदार बेटा, मंदार बेटा कहाँ चले गए थे तुम? देखो सब नगर छोड़कर जा रहे हैं। हमें भी चलना है बेटा। हमारे हटकेश्वर महादेव जी का क्या होगा दादा? वो सबके रक्षक हैं। अपनी रक्षा भी कर लेंगे। किंतु मराठे तो अपने हैं, फिर उन्होंने क्यों? राजा, राजा केवल राजा होता है। वो अपने और अपने स्वार्थ के आगे सब भूल जाता है। तो क्या हम अपने वडनगर वापस कभी नहीं आएंगे? आएंगे, किंतु तब यह वृद्ध नगर वो नहीं रहेगा जो आज है। कोई और आएगा जो इसे बदलेगा, इन्हें बदलेगा। समय का चक्र सदा ऐसे ही चलता है बेटा। किंतु हमारा यह वडनगर सदा जीवित रहा, रहेगा और आगे बढ़ेगा। यही हमारा इसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। सही कहा था उस नागर ब्राह्मण ने। मराठों ने भी इस नगर में शिक्षा का प्रसार किया तो पुरातन नगर के नवीनीकरण का काम भी। और जब समय फिर बदला तो पूरे देश के साथ वडनगर भी नए स्वतंत्र भारत देश का हिस्सा बन गया। इसीलिए तो कहा है अनादि अनंत नगर है अपना वडनगर। તમે ફર્સ્ટ ડે જોઈન કરી દેશો ને લક્ષ્મી એક્સક્યુશન સાઇટ છે તો અહીંયાથી આપણે લેટ આવ્યા। એમને હું જોયું હશે હું એ કહું 1.5 કલાકમાં। ના ના આ તો 2 વખત જવા આવ્યું છે। હા મને તો હિસ્ટ્રીમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે હું તો અહીંયા આખો દિવસ કાઢી કાલ કોઈ વાંધો નહીં, કાલ હું આખો દિવસ હોય કાઢી। જો આ તો શું છે અહીંયા કાનનું છે ભાઈ, શંખના ટુકડા। ઓ માય આ તો છે ડિફરન્ટ આપણે તો અડધું તો સ્કીપ કરી દીધું હતું।
એક વાગે આવ્યો તો કેટલું જોવા નેક્સ્ટ સેટરડે Oh my god. આ શું છે રે? કોઈને મારવા માટેનો હથિયાર છે મને લાગે. આ જે ગેમ્સ છે ને એ બહુ જોરદાર હથિયાર છે આ કોઈ પ્રકારનું. ચાવી? આ એક પ્રકારની ચાવી છે. ઓહો એટલી બધી પબ્લિક આવશે પાછી. ઓહો આ હોય છે. બહુ વધારે થઈ ગયું. ઉત્ખનન મળેલી ધાતુ અનુભવ કરો. અચ્છા આ બધી વસ્તુઓ ઉત્ખનનમાં મળેલી છે એમ. અમેઝ ખરેખર વસ્તુ જો પેલી તો પોથી મળી છે. કોઈની પોથી હશે એમાં હિસાબ કિતાબ લખ્યો હશે. 2 રૂપિયા પહેલાના બાકી છે, 5 રૂપિયા પહેલાના બાકી છે. પછી છીણવાનું બી જૂના જમાનામાં અત્યારે કરતા સારું. જો છીણી કરવાનું આર્યું છીણવાનું જોરદાર અમે તે પથ્થરના કોટાની બહાર પેલી પોથી હું લખ્યું મારે તો એ જોવું છે. ખોલીએ આ બધું જૂના ઘરોમાંથી આ લોકોએ આલ્યું હશે મને લાગે. જે જૂના ઘર અહીંના હશે ને એમને અહીંયા દાન આપ્યું હશે, આપ્યું હશે પૈસાથી. નકર આટલી એક ટુકડા રાખેલા હશે તો પછી દાંતની બંગડીઓ. હા તો જો એક ટુકડા આટલા ઇંચના ટુકડા રાખેલા. આ તો શું છે દોત ખોતરવાનું. કોડિયા જો આવા કોડિયા પહેરતા હતા લોકો એમ. શાનદાર. કુબેર ભંડારી છે. કાનમાં પહેરવાનું, નાકમાં પહેરવાનું. ફટાફટ જોઈ લો ને. તો ફાઇનલી સોનું મળી ગયું. જો ખજાનો મળી ગયો છેલ્લે વડનગરમાંથી. ખર્ચો તો કરે છે હા ભાઈ 400 કરોડ. આના કે લાવવાનો ખર્ચો 50 લાખ કોઈ પેલો મારા નહીં. હા 50 લાખ નહીં 500 કરોડ. 400-500 કરોડ. અડજે તું બી આપણે લેવાય છે એકાદું. જો આ સોનાનું છે, આ સોનાનું છે.
હા એ તો હવે નાઇફ, અમે આપણે જોડે ક્રેકર, સ્પૂન, નાઇફ, લેમ્પ. આ હું મળ્યું કોઈન મોલ્ડ. જો આ બધું મળ્યું હોય બધું વિચાર કર. આ એક આખી મોટી ઇમારત, આખી એક મોટી બિલ્ડિંગ છે. હા રે ને કંઈ આ બધા કંઈ જોડે જોડે પેલા ઘર નહીં, એમ આખી મોટી ઇમારત છે. બરાબર. આ એક કોલેજ હતી, વિદ્યાપીઠ, બુદ્ધિસ્ટ વિદ્યાપીઠ. तो गाइस आप देख रहे हो एक बुद्धिस्ट विद्यापीठ हो सकती है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है, और है यहाँ ही गाइस एक मानव कंकाल मिला है जो समाधि की या ध्यान मुद्रा में है, वो मिला है। तो देखिए ये वडनगर का अभी जो साइट है सबसे बड़ी साइट, यहाँ से देखिए आप इसकी इमारतें, इसकी ईंटें दिख रही है, मिल रही है, और अभी भी इसका उत्खनन जारी है। यह शर्मिष्ठा लेक, यहाँ से एक अच्छा व्यू मिल जाता है। एक पूरा लिंक रोड यहाँ से बनेगा ताकि आप बस में बैठो और उतरो तब तक आपको वडनगर की सारी साइटें एक ही राउंड में दिख जाए, एक ही राउंड में मिल जाए देखने को। तो गाइज़ देखिए सबसे बड़ा सबूत है इतिहास का।